बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 5वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। स्कॉलरशिप इम्तिहानात महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन की जानिब से मुनक्किद किए जाते हैं। ये इम्तिहानात आपके रेगुलर स्कूल बेस्ड टेस्ट से मुख्तलिफ होते हैं। इनका अपना निसाब होता है, एक मखसूस पेपर पैटर्न और जवाबात दर्ज करने का तरीक़ा। आज से हम ज़बानदानी स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी का सिलसिला शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हम स्कॉलरशिप इम्तिहान के लिए ज़बानदानी के निसाब का तारुफ हासिल करेंगे, पर्चे में शामिल हिदायत को जानेंगे और जवाबात दर्ज करने का तरीका समझेंगे। आप में से कई तलबा पंजुम जमात में स्कॉलरशिप इम्तिहान दे चुके हैं, वो इसके पैटर्न और तरीक़ाकार से बखूबी वाकिफ़ हैं। प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन में 2 पर्चे होते हैं, पर्चा नंबर 1 और पर्चा नंबर 2। आइए देखते हैं पर्चा नंबर 1 और पर्चा नंबर 2 में कौन से मज़ामीन शामिल हैं। पर्चा नंबर 1 में ज़बानदानी और रियाजी इन मज़ामीन पर मुश्तमिल सवालात होते हैं। मार्क्स हैं 150 और इसके लिए वक्त दिया जाता है 1 घंटा 30 मिनट। तो पर्चा नंबर 1 150 मार्क्स का होता है। इसमें ज़बानदानी पर 25 सवालात होते हैं जिनके कुल नंबरात होते हैं 50, यानी एक सवाल का सही जवाब लिखने पर 2 नंबरात मिलते हैं। इस तरह 25 सवालात के कुल 50 मार्क्स होते हैं। रियाजी पर 50 सवालात पूछे जाते हैं और इन 50 सवालात के सही जवाबात देने पर 100 नंबरात हासिल होते हैं, यानी हर सवाल का सही जवाब लिखने पर 2 नंबरात। तो इस तरह सवालात की तादाद है 75 और इसके लिए नंबरात हैं 150। तो इस तरह पर्चा नंबर 1 150 मार्क्स का होता है और इन्हें हल करने के लिए आपके पास वक्त है 1 घंटा 30 मिनट। पर्चा नंबर 2 भी 2 मज़ामीन पर मुश्तमिल है, अंग्रेजी और ज़हनी आजमाइश। मार्क्स हैं 150 और हल करने के लिए आपके पास वक्त है 1 घंटा 30 मिनट। पर्चा नंबर 2 में अंग्रेजी से मुताल्लिक सवालात की तादाद 25 और इसके मार्क्स 50,
یعنی ہر سوال کا صحیح جواب لکھنے پر 2 مارکس. تو 25 سوالات کے صحیح جوابات لکھنے پر 50 مارکس. ذہنی آزمائش پر مشتمل 50 سوالات ہوں گے اور ان کے صحیح جوابات لکھنے پر 100 نمبرات ملیں گے. اس طرح سوالات کی کل تعداد 75 اور کل مارکس 150. اور پرچہ حل کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے 1 گھنٹہ 30 منٹ. تو اب ہم پرچہ نمبر 1 زباندانی میں اسکالرشپ امتحان کی تیاری شروع کرتے ہیں. آپ جان گئے ہیں زباندانی میں سوالات کی تعداد 25 اور ان کے صحیح جوابات لکھنے پر 50 نمبرات حاصل ہوں گے. سب سے پہلے ہم اسکالرشپ امتحان کے لیے زباندانی میں نصاب کا تعارف حاصل کریں گے. زباندانی کے نصاب کو مقاصد کے لحاظ سے مختلف اجزاء میں تقسیم کیا گیا ہے. سب سے پہلا جز ہے مطالعے کے ذریعے تخیل اور تصور واضح کرنا. نمبر 2 عملی قواعد. 3 روزمرہ زندگی میں زبان کا استعمال. اور آخر میں ذخیرہ الفاظ پر عبوریت. تو اس طرح مقاصد کے لحاظ سے زباندانی کے نصاب کے 4 جز ہیں. مطالعے کے ذریعے تخیل اور تصور واضح کرنا، عملی قواعد، روزمرہ زندگی میں زبان کا استعمال اور ذخیرہ الفاظ پر عبوریت. مقاصد کے لحاظ سے جز آپ نے دیکھے. آئیے ان کے ذیلی اجزاء پر ایک نظر ڈالتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں مقاصد کے لحاظ سے ذیلی جز. مطالعے کے ذریعے تخیل اور تصور واضح کرنا. اس حصے کے ذیلی اجزاء ہیں اقتباس، نظم، مربوط جملوں کا پیراگراف اور مکالمے. اس حصے میں اقتباس، نظم، مربوط جملوں کا پیراگراف اور مکالمے دیے جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ ان پر منحصر کچھ سوالات ہوں گے. آپ کو اقتباس، نظم، پیراگراف اور مکالمے پڑھنے ہیں، ان کا بغور مطالعہ کرنا ہے اور دیے ہوئے سوالات کے صحیح جوابات دینے ہیں. نصاب کا دوسرا جز ہے عملی قواعد. اس کے ذیلی اجزاء ہیں اسم، فعل، ضمیر، صفت، زمانہ، واحد جمع، جنس. ان کے علاوہ عملی قواعد میں جملے کے حصے، جملے کی قسمیں، صحیح اور غلط جملے پہچاننا اور علامات اوقاف شامل ہیں. مقاصد کے لحاظ سے نصاب کا تیسرا جز ہے روزمرہ زندگی میں زبان کا استعمال.
इस हिस्से में मुहावरे, कहावतें या ज़रबुल इम्साल शामिल हैं। निसाब में चौथा जुज है ज़ख़ीरे अल्फाज पर उबूरियत। ज़ख़ीरे अल्फाज यानी अल्फाज का ज़ख़ीरा। हर ज़बान का अपना एक ज़ख़ीरा अल्फाज होता है जिसकी मदद से उस ज़बान में हम रवानी से गुफ्तगू कर सकते हैं, अपने जज्बात और एहसासात का इजहार कर सकते हैं। उबूरियत से क्या मुराद है? उबूर यानी पार करना, पुल पर से गुजर जाना, मसाइल वगैरह पर हावी होना और खूब महारत हासिल करना। तो ज़ख़ीरे अल्फाज पर उबूरियत यानी ज़ख़ीरे अल्फाज में महारत हासिल करना। निसाब में चौथा जुज है ज़ख़ीरे अल्फाज पर उबूरियत। इस हिस्से में हममानी अल्फाज, मुतज़ाद अल्फाज, मुरक्कब अल्फाज, ज़ुमानी अल्फाज, अल्फाज के मजमूए के लिए एक लफ्ज़ यानी इसमें जमा, गैर मुतालिक लफ्ज़ पहचानना और सौती अल्फाज शामिल हैं। ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है और इससे आपके अल्फाज के ज़ख़ीरे में बहुत इजाफा होगा। मसलन सौती अल्फाज। सौती अल्फाज किसे कहते हैं? हम अपने आसपास तरह तरह की आवाज़ें सुनते हैं। उनमें बाज़ आवाज़ें जानवरों, परिंदों, गाड़ियों, मशीनों, आलाते मौसीकी और मुख्तलिफ चीज़ों की आवाज़ें होती हैं। इस किस्म की आवाज़ों को ज़ाहिर करने के लिए मख़सूस अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। इन आवाज़ों के मख़सूस नाम होते हैं। मसलन कुत्ते की आवाज़ भौं भौं है और उसका नाम यानी उस आवाज़ को हम भौंकना कहते हैं। इसी तरह घुंघरू की छम छम, बरसात की रिमझिम, घंटे की टन टन। तो ये सौती अल्फाज हैं। इम्तिहान में आपको सही सौती लफ्ज़ चुनकर जुमला मुकम्मल करना है। ज़ख़ीरे अल्फाज पर उबूरियत में मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल हैं जिनमें जानवरों के बच्चों के नाम, जानदारों के घर के नाम, हुरूफ को जोड़कर नया लफ्ज़ बनाना और हुरूफ़े तहज्जी की तरतीब के मुताबिक अल्फाज बनाना शामिल हैं। ज़ख़ीरे अल्फाज पर उबूरियत हासिल करने में लफ्ज़ी खेल बड़े मददगार साबित होते हैं। लिहाजा इस हिस्से में लफ्ज़ी मुअम्मा, पहेलियाँ शामिल हैं। ज़ख़ीरे अल्फाज पर उबूरियत में आखिरी हिस्से में जमात अव्वल ता पंजुम उर्दू मज़मून से मुताल्लिक़ आम मालूमात पर मुश्तमिल सवालात होंगे। इनमें मुसन्निफ़ीन, शोरा और मशहूर इस्तिलाहात के मुताल्लिक़ सवालात शामिल हैं। तो ये था ज़बानदानी के निसाब का तारुफ, जिसमें हमने मकासिद के लिहाज से जुज़ और उनके ज़ैली अज्ज़ा का जायज़ा लिया, जिसमें सबसे पहले तफ़हीम, उसके बाद ज़ख़ीरे अल्फाज
अमली क़वायद और उर्दू मज़मून से मुताल्लिक़ आम मालूमात पर मुश्तमिल सवालात ज़बानदानी के पर्चे में शामिल होंगे और जिसकी तैयारी इंशाल्लाह हम आइंदा सेशंस में करेंगे। इस निसाब पर मुश्तमिल ज़बानदानी के पर्चे में सवालात की तादाद 25 और नंबरात 50। हर सवाल का सही जवाब लिखने पर 2 नंबरात। इस तरह 25 सवालात सही हल करने पर 50 नंबरात हासिल होंगे। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे ज़बानदानी के पर्चे में पूरे 50 नंबरात हासिल करने की। ठीक है ना? आपने ज़बानदानी स्कॉलरशिप इम्तिहान के निसाब का तारुफ तो हासिल कर लिया। निसाब में शामिल मुख्तलिफ अज्जा से मुतालिक मालूमात इंशाल्लाह हम अगले सेशंस में हासिल करेंगे। साथ ही साथ मुख्तलिफ सवालात की मश्क भी करेंगे। हमें यकीन है आप इम्तिहान में पूरी तैयारी के साथ शरीक होंगे। इम्तिहान में पर्चा हल करते वक्त कुछ हिदायत पर अमल करना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जवाबी पर्चे में जवाबात का इंदराज करते वक्त चंद बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम पर्चे में शामिल हिदायत को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जवाबी पर्चे में जवाबात दर्ज करने का तरीका क्या है। ये है सवालिया पर्चे का पहला सफ़ा। इसमें ऊपर की तरफ पर्चे से मुताल्लिक ज़रूरी मालूमात दर्ज है और उसके नीचे आप देख सकते हैं कुछ हिदायत लिखी हुई हैं। इन हिदायत को बगौर पढ़ना, समझना और इन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। आइए एक एक करके इन हिदायत को समझने की कोशिश करते हैं। सवालात के जवाब देने से पहले दर्ज झैल हिदायत को एहतियात से पढ़ें। नंबर 1, इस सवालिया पेपर में 2 हिस्से हैं। सेक्शन 1 में 1 से 25 तक सवालात पहली ज़बान के हैं और सेक्शन 2 में 26 से 75 तक रियाजी के सवालात हैं। तमाम 75 सवालात लाजमी हैं। बिल्कुल ऊपर दर्ज है कि सवालात के जवाब देने से पहले दर्ज झैल हिदायत को एहतियात से पढ़ें। तो इन हिदायत को गौर से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली हिदायत है, इस सवालिया पेपर में 2 हिस्से हैं। हम आपको बता चुके हैं पर्चा नंबर 1 में 2 हिस्से होंगे, पहला ज़बानदानी और दूसरा रियाजी। तो यही बात हिदायत में दर्ज है। इस सवालिया पेपर में 2 हिस्से हैं। सेक्शन 1 में 1 से 25 तक सवालात पहली ज़बान के हैं और सेक्शन 2 में 26 से 75 तक रियाजी के सवालात हैं। तमाम 75 सवालात लाजमी हैं। आप किसी भी सवाल को स्किप नहीं कर सकते या इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आपको तमाम 75 सवालात हल करने हैं। तो सेक्शन 1 शुरू होता है ज़बान अव्वल पर मुश्तमिल सवालात से। सवाल नंबर 1 ज़बानदानी से मुतालिक।
ये है सवाल नंबर 25। ये भी ज़बानदानी पर मुश्तमिल है। तो आप जानते हैं ज़बानदानी के कुल 25 सवालात हैं। सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 25 तक ज़बानदानी के सवालात होंगे। सेक्शन 2 मैथमेटिक्स यानी रियाजी के सवालात पर मुश्तमिल है। तो यहाँ सवाल नंबर 1 नहीं होगा, बल्कि कंटिन्यूएशन में यहाँ सवाल नंबर 26 से शुरुआत होगी। सवाल नंबर 1 से 25 ज़बानदानी के सवालात और सेक्शन 2 में रियाजी के सवालात शुरू होंगे और नंबर होगा 26। 26 से सवाल नंबर 75 तक रियाजी के कुल 50 सवालात होंगे। और ये हिस्सा आप देख रहे हैं हर सफ़े पर नीचे की तरफ रफ काम के लिए खाली जगह दी हुई है। यकीनन आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि सवालिया पर्चे में 2 हिस्से हैं, 2 सेक्शंस। सेक्शन 1 में 1 से 25 तक सवालात पहली ज़बान के हैं और सेक्शन 2 में 26 से 75 तक रियाजी के सवालात हैं। हमने आपको बताया पेपर 1 में कुल 75 सवालात हैं, जिनमें 25 सवालात ज़बानदानी से मुताल्लिक और 50 सवालात रियाजी से मुताल्लिक हैं। तो 1 से 25 तक सवालात फर्स्ट लैंग्वेज यानी उर्दू ज़बान से मुताल्लिक होंगे और दूसरी तरफ सेक्शन 2 में 50 सवालात रियाजी के मुताल्लिक। मगर यहाँ जब रियाजी का सेक्शन शुरू होगा तो नंबर 1 से 50 नहीं होंगे, बल्कि 26 से 75 होंगे। तो इस तरह कुल मिलाकर पर्चे में 75 सवालात होंगे। तमाम 75 सवालात लाजमी हैं। आपको तमाम सवालात हल करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, आप किसी सवाल को छोड़ नहीं सकते। हिदायत नंबर 2 है, तमाम सवालात में से हर एक के 2 नंबर हैं। ये हम आपको बता चुके हैं। हर सवाल का सही जवाब लिखने पर आपको 2 नंबरात मिलेंगे। तो तमाम सवालात में से हर एक के 2 नंबर हैं। हिदायत नंबर 3 वक्त से मुताल्लिक है। सवालिया पेपर को हल करने के लिए वक्त की हद 90 मिनट्स है। सवालिया पर्चे के 2 सेक्शन हैं, ज़बानदानी और रियाजी। ज़बानदानी में 25 सवालात और रियाजी में 50 सवालात हैं। और इस पर्चे को हल करने के लिए यानी सेक्शन 1 और सेक्शन 2, इसे हल करने के लिए वक्त की हद 90 मिनट्स है। आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। अक्सर ऐसा होता है कि पर्चा लिखते वक्त बच्चे वक्त को बिल्कुल भूल जाते हैं। हालांकि वो सारे जवाबात से वाकिफ़ होते हैं, मगर वक्त का ख्याल ना रखने पर कुछ सवालात हल करने से रह जाते हैं। तो आपको वक्त की हद का ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि आप किसी एक सवाल में उलझ कर रह जाएं और बाकी सवालात हल करने से छूट जाएं। तो सवालिया पेपर को हल करने के लिए वक्त की हद 90 मिनट्स है। हिदायत नंबर 4 ध्यान से सुनिए। इसका ताल्लुक जवाबी पर्चे में जवाबात का इंदराज करने से है। हिदायत नंबर 4 क्या है? हिदायत नंबर 4 है, जवाबात रिकॉर्ड करने के लिए अलग शीट दी जाती है।
ہر سوال کے 4 متبادل دیے گئے ہیں، انہیں احتیاط سے پڑھیں۔ جوابی شیٹ میں صحیح جواب کو منتخب اور سایہ کریں۔ جوابی شیٹ کس طرح ہوگی؟ جوابی شیٹ میں جوابات درج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے متعلق انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں معلومات حاصل کریں گے۔ آج کے سیشن میں ہم نے اسکالرشپ امتحان پرچہ نمبر 1 میں زباندانی کے نصاب کا تعارف حاصل کیا، ساتھ ہی پرچے میں شامل چند ہدایات پر غور کیا۔ مزید ہدایات، خاص طور پر جوابات درج کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کا دوسرا حصہ ضرور دیکھیے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔